समझ क्या परेशानी है? परेशानी तो सर देखिए आपका सामने देख रही है कि नीतीश कुमार के सरकार के राज में ये नीतीश कुमार का चलाया हुआ योजना है। कौन योजना है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है 78,360 रुपया का यह योजना है, जो समतल जमीन से 3 नंबर से भी 4 नंबर ईंटा से दिया है। और थोड़ा सा हवा का झनक आया उससे इसका देखिए कि एल्वेस्टर का क्या हाल हुआ। और हमने इसमें ठेकेदार साहब से पूछे कि लाभांकन का जिसको बकरी सेट मिला है उसको बनाना है कि किसको, तो नहीं, ये तो सरकार का योजना है जो बिचौलिया द्वारा काम किया जाता है, किसी पर्सनल को नहीं मिलेगा, हमारे द्वारा बनेगा जैसे हम बनाए। हमने इसको शुरू हुआ तो मैंने आया, मेरा पड़ोस में घर है, मैंने देखा इसको, हमको यह 78,000 का योजना है, 15,000 रुपया नहीं खर्चा हो रहा है, यह क्या महत्व है? तो यह सरकार का नीतीश कुमार का योजना है, अवसरवादी युग है, किसी डर से लोग नहीं कुछ बोलता है। देखने के बाद आपको तो रिपोर्ट पता ही है। बाकी महिला सबसे पूछ लीजिए कितना बकरी डैमेज हुआ है, कितना बच्चा डैमेज हुआ है, तो महिला ही बताएगा जिसका सेट है, लेकिन बच गया हम लोग पड़ोस में। नीरज और अभी देख रहे हैं आप बिहार न्यूज टाइम। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड के नुनफारा पंचायत में, और यहाँ पे जैसे कि सीधी तस्वीर में दिख रहा होगा एक बोर्ड लगा हुआ है, एक दीवार में एक बोर्ड लिखा हुआ है जो कि सीधी साफ तौर पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है पंचायत नुनफारा प्रखंड बंद्रा मुजफ्फरपुर, है ना। योजना का नाम भी दिया गया है जो कि सीधी तस्वीर में भी देख रहे होंगे आप। योजना का नाम पार्वती देवी पति गणेश ठाकुर वीओ फरवरी 2020-613 के अंतर्गत निजी जमीन में बकरी शेड निर्माण कार्य कराया गया था। और जो कि सीधा जीता जागता उदाहरण ये देखिए, ये जो है बकरी शेड बनाया गया है, बकरी के लिए, बकरी को रहने के लिए बकरी का घर बनाया गया है। जो कि कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा इधर भी आकर के वो कितनी बड़ा रूम बनाया गया है वो देखिए, यही बकरी का शेड है। हालांकि यहाँ के जो भी लोग हैं, जो जिनके ज़मीन में, जिनके निजी ज़मीन में ये बनाया गया है, उनका कहना है कि एक आंधी, छोटा सा आंधी आया और जिसमें यह शेड का ऊपरी तल जो है वो उड़ाते हुए लेके चले गया। और विशेष जानकारी यहाँ के जो अस्थायी रूप से जो स्थानीय है, जिनके स्थान पे ये बकरी शेड बनाया गया है, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं हुई है। हमारा बकरी के देह पर है, करकट गिर गया, बांस गिर गया तो हमारा बकरी डैमेज हो गया है, 2 बच्चा नुकसान हो गया है। अच्छा, ये जो बकरी के लिए शेड बनाया गया है आप ही की जमीन में बना है? हाँ, मेरा ही जमीन में। ये कितना का राशि में बना हुआ है? हमको बोला जो 75,000 देंगे। हाँ, हम बोले जो तो हमको खाता पर दीजिए, हम अपने से बनाएंगे, तो नहीं, हम नहीं देंगे, हम तुम्हारा खाता पर। अच्छा, हाँ, से हम ठेकेदारी हमको मिला है तो हम बनाते हैं जैसे हम बना सके। कौन ठेकेदार थे? पप्पू राय है। पप्पू राय? हाँ, पप्पू रहने वाले हैं? नुनफारे के रहने वाले हैं। पप्पू राय? हाँ, पप्पू राय। तो वही कितनों हम बोलते थे तो वो बात नहीं बुझता था, तब पर भी हमको डांट के तब चल जाता था, बनवा दिया, मिस्त्री लगवा दिया। आई करकट गिर गया तो हमको बकरी भी डैमेज हो गया, 2 बच्चा भी डैमेज हो गया, 1 महीना के बाद बच्चा देता। करकट कब गिरा? कल अंधर आया था खुनी, कल आंधी आया जिसमें हाँ ऊपर का एल्वेस्टर उड़ गया। हाँ, जाले बकरी सके निकाली ताले एगो बकरी के चोट लाग गेल। अच्छा, 2 बच्चा निरा गेल, बकरी में 2 बच्चा था। कितना बकरी था? बकरी 10 बकरी है, माने खस्सी है और बकरी है। अच्छा, सब लगा करके बच्चा बकरी लेके सरकार के द्वारा ही? हाँ, सरकारी बकरी है। और ये पशु सेट सरकारी है? हाँ, गरीबी योजना में हमको मिला था। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं? कहीं तो शिकायत किया कि नहीं? शिकायत तो हम नहीं अभी तक ले नहीं कहूँ की है, बाकी जो इसमें चेकिंग आता था, बन रहा था तो चेकिंग करने, उसको भी बोल रहे थे जो यहाँ पर हमको यहाँ घर बनाता है, यहाँ गेट लगाता है, ऐसा बालू है, ऐसा ईंटा है, कोई भी कुछ नहीं बोलता था। अच्छा, कोई नहीं। एक ये बात भी हम बोले जो सब घूस खाता है, जितना आता है चेकिंग सब घूस खा करके जाता है, इसीलिए कोनो नहीं सुन रहा है। इतना बात हम बोले सबको, जो आ रहा था चेकिंग करने उसको भी हम बोले। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जो हमको घर सही से हमको सही सलामत बना दे, आने के लिए। अच्छा, हाँ, आगे बढ़ाएंगे। पशु शेड जो है, मतलब बकरी शेड बनाया गया था, जो कि सीधी तस्वीर में देखिए कि एक आंधी का लाया और ऊपर का जो करकट है पुराते लेते चले गया। क्या हुआ? मेरा पति बुर्बक है, बोल नहीं सकता है, इसलिए गरीबी योजना में हमको चुनाया गया समूह में, तो हमको मिला है ये बकरी को योजना, तो इसी से हम बकरी को पोसते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या हुआ? पार्वती देवी। पार्वती देवी। हाँ, देखिए आपके नज़र के सामने है,
ये जो आंधी आया है उसमें ये हवा से उड़ गई है। इसमें जो एक बकरी है वो डैमेज भी हो गया है। कब ठीक है। कब 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 का घटना है ये? ये जो कल है वही लपेट हाँ एक दो के बीच में है, जो कि आंधी आने से उड़ गया है। उसमें एक बकरी भी थी क्या? एक बकरी थी जो अंदर में बना हुआ था, बारिश आ रही थी तो इसलिए नहीं निकल पाए, उसमें डैमेज हो गया। अच्छा, उसमें कुछ एल्वेस्टर जो डाला हुआ है जी उसमें कुछ नट बोल्ट से कुछ नहीं, सिंपल में खाली रख दिया, ऊपर से बांस जो होता है ना वो ऊपर से डाल दिया, हवा आंधी उड़ गया। जिस समय बन रही थी उस समय आप लोग उनको नहीं बोले थे? उनको बोले थे, लगना हम ही जरूरी फ़ोन है किए थे। ठीक है, हम फ़ोन किए तो बोले कि जैसे जो ठेकेदार दिया वैसे हम करेंगे काम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस समय ये जो बन रहा था ना स्टार्टिंग, जिस समय ये जो बन रहा था उस समय हमने कंप्लेन भी किया, तो बोला डायरेक्ट कि हमको ठेकेदार जो दिया वो हम किए, अब आपको कंप्लेन करना है या कुछ भी करना है वो आप करिए। आज कहीं पे बोले हैं कि नहीं? नहीं, ये अभी नहीं बोले। जो ठेकेदार को भी बोले तो बोले हमको मतलब नहीं है, हमको जो बोला वही किए हैं। क्या मांग करते हैं? ये मांग करते हैं कि इसको सुधार किया जाए। सुधार किया जी, नहीं सुधार किया जाएगा तो फिर आगे आगे कदम उठेगा। भाई किसी को मारेगा तो उसको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम कंप्लेन किए हैं। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, वो आप लोग के ऊपर है। थोड़ा सा जे आंधी अलै कहिया कल्हे, हाँ कल्हे के डेट में हाँ। त तनका सानी आंधी अलै त मान के चलू ई बकरी जई में बांधल रहे, क्या बकरी रहा है? बकरी 10 गो 12 गो बकरी रहे। अच्छा। हाँ त ई जे गिरलै त बांस जे ओई में बांस जे गिरलै त बकरी के देह पर जे गिर गेलै त गाभिन रहे बकरी, ई महीना के बाद बच्चा दीते, उ डैमेज होलै, 2 गो बच्चा रहे। बकरी के भी अभी दवाई हुआ चलते है। आ दोसर नंबर में जे ई करकट जे उड़ गेलै, ई करकट जे झलकै त करकट जे उड़लै से आदमी के जे अगर उड़ते रहे त आदमी के कते क्षति भेलै, यही जे रह गेलै बकरी पर पड़लै सेहे ना भेलै। हाँ ओहे ना, ओही के वजह से ना ई भेलै, आदमी पर पड़तै त कते क्षति होइतै। हाँ त ई जे योजना जे देलकै ओकरा सोचे के समझे के चाहिए ना, जे 70,000 75,000 रुपया भेल त तनका हम निमन से बनबै छियै। हाँ आ जेतना चेकिंग अबै छै या कहै छियै त कहै छै जे ना अहाँ बोलैत रहू जे हमर काम है से करब। हाँ ओहे ना, आ 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से ईटा से घर जोड़ाई छै, जहिया बनलै ओहिया ना कहलिए रे? कहबे कलिए कि ना कहलिए त कोई फर्क ना पड़लै। 100 चेकिंग अबै या ओनाहिते फोटो खींच के चल जाए। हाँ उपस्थित है और ये बकरी शेड बनाया गया था, जो कि सीधी तस्वीर में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ऊपर का जो ऊपरी भाग जो था जिससे करकट डला हुआ था वही उड़ गया। हालांकि यहाँ के लोगों के द्वारा कहना है कि जो बकरी थी उसमें लगभग 10 से 12 बकरियाँ थी, उसको चोट लग गया ऊपर से बांस गिरने के कारण। तो क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? कोई भी फंड आता है, कहीं से कोई योजना आती है, ईमानदारी पूर्वक सही पूर्वक काम क्यों नहीं होता है? इस पर जांच होनी चाहिए और गरीब लोगों को, जो गरीब लोगों के लिए जो मुआवजा आती है, जो जिस योजना के तहत बनवानी है, इसे पूर्ण रूप से बनवाया जाए। और देखिए किस प्रकार से वो करकट जो सीधी तस्वीर में दिख रहा है कि किस प्रकार से उड़ गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे बिहार न्यूज़, नीरज कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।